हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का एग्जाम कल से है और उर्दू का एग्जाम पहले है। तो हमको किसी बच्चे ने सवाल किया कि सर राउफल क्लास में कि इसको हम कैसे लिखें, कॉपी को किस तरफ से लिखें। किसी बच्चा ने सवाल पूछा तो उस बच्चे को मैंने जवाब दिया। हालांकि आप देखिएगा कि ये आपका अगर इस तरह का कॉपी मिलेगा, वहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी तरह का आपको कॉपी मिलेगा। तो कॉपी में आपको सब चीज़ इधर से लिखने का होगा। आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि इधर से लिखने का होगा। यहाँ पे आपका नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन किया हुआ रहेगा और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सब चीज़, हालांकि आपको पता होना चाहिए कि उर्दू इधर से लिखा जाता है। जो मुस्लिम बच्चे हैं वो ऑलरेडी उनको पता है कि उर्दू इधर से लिखा जाता है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर उर्दू तो इधर से लिखने का है, मैं इधर से क्यों लिखूँ, तो उर्दू इधर से लिखने का मैं इधर से क्यों लिखूँ। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि उर्दू का जो पेज आपका सीरियल नंबर होता है, इधर से रहता है आपका पेज नंबर, सीरियल नंबर। उसके बाद कोई भी एग्जामिनर अगर चेक करता है तो इधर से करता है, ऐसे हो जाएगा। तो कोई बच्चा बोले कि मैं इधर से लिख दिया हूँ, तो वो भी चिंता की बात नहीं है और मैं फिर बता ही देता हूँ, तो आप लोगों को चिंता की कोई सवाल ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हाँ, तो आपको लिखना किस तरह है, इधर से नहीं लिखना है प्यारे बच्चों। आपको इस पेज में सब चीज़ मेंशन करने के बाद, सब चीज़ भरने के बाद, रोल नंबर सब चीज़ भरने के बाद आपको चले जाना है इस पर। इस पेज को आपको छोड़ देना है। इस पेज के बाद इस पेज को आपको छोड़ देना है। यहाँ से आपको लिखना है। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ से लिखना है। तो आप पहले मुख्तसर सवालात बनाएंगे। तो वो मुख्तसर सवालात बनाने के बाद आप वहाँ पे अगर मुख्तसर सवालात बनाते हैं तो सवाल नंबर डालने के बाद, मैं ये अभी सब्जेक्टिव का बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव तो ऑलरेडी अच्छी तरह से आपने सोल्यूशन कर ही लिया है। तो आप मुख्तसर सवालात में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले यानी 10 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। उनमें से 20 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उनमें से 10 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, पहले उन क्वेश्चन को टिक आउट कर लीजिए। 1 से 20 तक आप पढ़िए, 1 से लेकर के वहाँ पे 20 नंबर तक, शायद हाँ 20 नंबर तक ही रहेगा। तो 20 तक आप रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद जो आपको आसान लगे उसको आप टिक आउट कर लीजिए। हाँ, देखिए कि क्या आपका 10 क्वेश्चन बन गया। 10 क्वेश्चन बन गया तो फटाक से उन 10 क्वेश्चन को आप बना लीजिए। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपको फिर देखना होगा कि वहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन आप बना लिए। तो 20 में से आप 10 क्वेश्चन बना लिए, सॉरी 10 क्वेश्चन बना लिए, तो उनमें से आपको 20 नंबर तो मिल गया। उसके बाद अभी 30 नंबर का आपका बाकी है, 30 नंबर का बाकी है। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद आपका हो जाता है 10 नंबर का मजमून। 10 नंबर का मजमून। तो मजमून में आप लोग 3-4 मजमून आज रात को ही देख लीजिए कि क्या क्या आपको देखना है। देख लीजिए, जैसे कि आपका फिलहाल आने वाला है रमज़ान, रमज़ान देख लीजिए। उसके बाद अभी फिलहाल आपका शब बारात गया, शब बारात देख लीजिए। उसके बाद आपका ईद आने वाला है, ईद देख लीजिए। उसके बाद सैलाब वगैरह 2-4 महात्मा गांधी के बारे में कुछ और देख लीजिए, ऐसे है ना। ऑलरेडी वो आपका तैयारी हो चुका है, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है। उसके बाद आपको ऐसे लिख लीजिए 10 नंबर। इधर आपका 20 नंबर था, 10 नंबर ऐसे में आ गया, तो कितना नंबर हो गया, 30 नंबर हो गया। लेकिन आपका और अभी 20 नंबर है। तो देखिए प्यारे बच्चों, 5 नंबर में आपका या तो एप्लीकेशन जिसको हम लोग दरखास्त बोलते हैं, या तो खत जिसको हम लोग लेटर बोलते हैं, ठीक, वो पूछेगा। 5 नंबर आपको दोनों में से कुछ देना है। बहुत आसान होता है प्यारे बच्चों, बहुत आसान होता है, आसानी से आप उसका जवाब दे सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपको चले जाना है वहाँ पे। फिर एक क्वेश्चन 4 नंबर में रहेगा। 4 नंबर में आपको 3 सवाल का जवाब देना होगा। बहुत आसान होता है प्यारे बच्चों, बहुत आसान होता है। जैसे कि उनमें से आपका 5 नंबर का वाहिद जमा रह जाएगा। उसके बाद 5 नंबर का जिद अजदाद रह जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, जिद अजदाद रहेगा। और कोई 4 क्वेश्चन आपका बुक पर्सन का रहेगा। आपको तो टोटल 3 क्वेश्चन बनाना ही है। 2 क्वेश्चन इधर से बन गया और 1 क्वेश्चन बुक पर्सन का, कहीं से भी उठा करके किसी तरह भी आप जो कुछ भी आपको लिखना आता है ना, आप लिखना। मिर्जा गालिब के बारे में पूछता है, हम नौजवान है उसके बारे में पूछ सकता है, कटी हुई साग का खुलासा करे उसके बारे में पूछ सकता है, आसियाना का खुलासा करे उसके बारे में पूछ सकता है। उसके बाद हम नौजवान है उसके बारे में खुलासा करने के लिए पूछ सकता है, इंडिया गेट उसके बारे में पूछ सकता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में पूछ सकता है। मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको मैंने बता दिया है, इनमें से कुछ पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बन गया। तो आप जोड़ के देख सकते हैं कि 30 और 20 आपका 50 नंबर का हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से आपको देखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएंगे।
बहुत आसान तरीका से आप पैटर्न को समझ पाए। इनमें से अगर कोई बच्चा सवाल पूछे कि सर हमको क्वेश्चन तो जल्दी नहीं आता, हमको याद नहीं है, मैं क्या करूं, तो आप इजीली पहले ऐसे मजमून भी लिख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप सबसे पहले जाकर के मजमून भी लिख सकते हैं। सवाल जवाब नंबर ऐसे लिखना है प्यारे बच्चों, जवाब नंबर 2 डाल देना है। उसके बाद मजमून में आपका ईद है तो ईद डाल दे, उसके बाद इसको ऐसे करके ब्रैकेट कर ले, उसके बाद आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दें। ओके प्यारे बच्चों, याद रहे कि ज्यादा मजमून में कटाकटी आप ना करें। बाय मिस्टेक आप मानते हैं ईद का नमाज, ईद लिखे है ना, ईद के दिन सभी लोग, अब आपको लग रहा है कि मेरा यहाँ पे सभी लोग की जगह में कुछ मिस हो गया, तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे काटना है। मतलब यहाँ पे काटने से मकसद, मेरा मुराद ये है कि यहाँ पे अगर आप इस तरह अगर काटते हैं, अगर आप इस तरह यहाँ पे काटते हैं, तो अगर वो ध्यान से पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं गलत है, चलो बच्चा गलत है तो काट दिया। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो टिक आउट करके निकल जाएंगे। अगर आप ऐसे करके काटेंगे तो नहीं बोलता भाई अंधे को भी दिखाई देता, तो सेम वैसा हो जाएगा, अंधे को भी वहां पे दिखाई देने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छी तरीका से आपको समझ में आ गया कि सभी सब्जेक्टिव को मैं कैसे सॉल्यूशन करूंगा। ठीक प्यारे बच्चों, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है सब्जेक्टिव सॉल्यूशन करने का।